वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आ जाते हैं साइंस टेक वाले सेक्शन पे। तो साइंस टेक सेक्शन में कई सारे इनोवेशंस के बारे में बात होती है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप, ये डेवलप की है स्वीडन की कैंडेला P12 नामक एक कंपनी ने। ठीक है, तो बस स्वीडन ने, और ये कैंडेला P12 इसका नाम ध्यान रखिएगा। स्वीडन ने अभी वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप का यहाँ पे ट्रायल यहाँ पे शुरू कर दिया है। इसके बाद भारत का प्रथम डिजिटल एस्क्रो प्राधिकरण यानी फर्स्ट डिजिटल एस्क्रो जो है अप्रूव किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, यानी IFSC के द्वारा। इसका नाम है एस्क्रोपे। विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान, ब्रिटेन के इस समय के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने कहा है कि 26 अक्टूबर 2023 को ब्रिटेन में विश्व के पहले AI सुरक्षा संस्थान को खोला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इन्होंने कहा है कि जल्द ही नियर फ्यूचर में वर्ल्ड फर्स्ट AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होगा ब्रिटेन में। वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट टू रन ऑन 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो वर्जिन अटलांटिक नामक फ्लाइट जो है बोइंग 787 नामक विमान पर 100% सतत विमान ईंधन का उपयोग करके उड़ान भरने वाली पहली कह सकते हैं ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट ये बनी थी। इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट टू रन ऑन 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसका नाम था फ्लाइट 100। इसने उड़ान भरी थी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से, और ये न्यूयॉर्क के जॉन F कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहुंचा था प्लेन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA इसको अनेबल किया गया है। फ्रांस और माफ कीजिएगा यूरोपियन यूनियन और जापान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो जापान ने अनेबल किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। 1 दिसंबर 2023 को ऑनलाइन दिखाया था कि इस तरीके का होगा। कहाँ पे ये इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है? टोक्यो में। इसमें कहा गया है कि ये वो टेक्नोलॉजी या फिर वो प्रोसेस एमुलेट कर सकता है, उसकी नकल कर सकता है जो प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन की सन में इस्तेमाल होती है। ऐसे कई सारे प्रयोग चल रहे हैं। जैसे फ्रांस में कहा गया है कि इससे भी ज्यादा एनर्जी जनरेट करने वाला एक न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार हो जाएगा, 2-3 वर्षों में तैयार हो जाएगा वो। तो फ्रांस उसका निर्माण कर रहा है। हालांकि जापान का ने जो अभी दिखाया है ये इस समय कैपेसिटी के लिहाज से और ऑपरेशनल होने के तौर पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जनरली? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन और रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कौन सा है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर है। तभी मैंने कहा कि जो सन में जो प्रोसेस होती है एनर्जी जनरेशन की न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको एमुलेट करता है या फिर उसकी नकल उतारने की कोशिश करता है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड फिजिक्स लेबोरेटरी चीन ने शुरू की है। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत भौतिकी प्रयोगशाला इसको लॉन्च किया है। डीप अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। डार्क मैटर की खोज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस इसको लॉन्च किया है किसने? चाइना ने ही। विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस है, 1.2 टेराबिट्स प्रति सेकंड है। यानी आप लगभग ये मानिए 1 सेकंड में 150 HD फिल्मों को ट्रांसफर या डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग इससे। इतनी स्पीड है। इसको वहाँ के सिंगो यूनिवर्सिटी हुआवे टेक्नोलॉजीज जो है चाइना मोबाइल जिसको वहाँ बोलते हैं, उसने मिलकर के बनाया सरनेट कॉर्पोरेशन ने। भारत सरकार द्वारा स्मिशिंग के प्रति एडवाइजरी जारी की गई थी। जैसे फिशिंग आपने सुना होगा, फिशिंग के बारे में अभी MPPSC ने पूछा था क्योंकि वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग से पूछी जाती है। तो फिशिंग जो है आपको पता है कि इसमें ट्रिक किया जाता है यूजर को। जैसे कुछ SMS आते हैं कि आपका ATM कार्ड बंद होने वाला है, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, अपना पिन भेजिए जिससे हम उसको दोबारा चालू करते हैं। तो इसको बोलते हैं फिशिंग। मूवी लवर्स के लिए जमताड़ा, ठीक है, जमताड़ा सीरीज में जो दिखाया है उसी को बोलते हैं फिशिंग। कि आपको एक कॉल की जाती है, फर्जी चीजें बताई जाती हैं कि आपका ये बंद होने वाला है या फिर ये मैं हेल्प करना चाहता हूँ, बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ, आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो है। तो एक और नई चीज सामने है, ये स्मिशिंग यानी SMS प्लस फिशिंग। स्मिशिंग का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट मैसेजेस जो है एक्सेस करना चाहते हैं लोगों के, जिससे लोगों को मालवेयर डाउनलोड करने के लिए प्रेरित कर सकें या फिर उनका सेंसिटिव डेटा निकलवाया जा सके। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए लाइसेंस एक्वायर कर लिया है वनवेब ने और जियो सैटकॉम ने, जिससे भारत में भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ऐसे पहली कंपनी बन गए कुल मिला करके जिन्हें ये लाइसेंस प्राप्त हुआ है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है। वर्ल्ड फर्स्ट 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर को अनेबल किया किसने? चाइना ने।
तो ये वर्ल्ड का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका नाम रखा गया है शिदाओआन। शिदाओआन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और चीन के पूर्वी शेडोंग प्रोविंस में स्थित है। इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बराकुडा को लॉन्च किया गया है यहाँ पे। ये 12 नॉटिकल माइल की गति से चल सकती है, एक बार चार्ज होने पर 7 घंटे तक चल सकती है। बाराकुडा बोट को जो है सौर शक्ति नाम भी दिया गया है। ये भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक शिप या फिर नाव हम लोग कह सकते हैं। गूगल द्वारा सबसे पावरफुल एआई मॉडल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जेमिनी। इसका नाम क्या है? जेमिनी, बस यही जरूरी है। एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों की पहचान की है, जिससे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के साथ दिलचस्प समानताएं दिख रही हैं। मतलब कह सकते हैं कि अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के साथ पैरेलल्स यहाँ पे ड्रॉ किए जा रहे हैं, जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी मार्स में देखने को मिली है। तो मार्शियन प्लेन जो है, यानी मार्स की जो सतह है एलिजाबेथ प्लेनिशिया, वहां पर जो है देखा गया वोल्केनिक एक्टिविटी जो 120 मिलियन ईयर के पहले हुई होगी, उसका खोज यहाँ पे की है एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने। तो काफी एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मार्स के बारे में हमको जानकारी मिली है। WHO ने नोमा नामक एक डिसीज को NTD घोषित कर दिया है, यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं सब सहारन अफ्रीका में, सर्वाधिक केसेस अफ्रीका में है, लेकिन अमेरिका और एशिया में भी कुछ केसेस यहाँ पे देखे गए हैं। इसमें क्या होता है कि मुंह के जो हिस्से हैं, मतलब मुंह के नरम और कठोर ऊतक हैं, उसको प्रभावित करता है। कई सारे अजीब सी संरचनाएं मुख पर बन जाती हैं इसमें। ईरान ने अभी अनाउंस किया था कि उन्होंने अपने सलमान नामक रॉकेट से अंतरिक्ष में जानवरों को एक स्पेस कैप्सूल में भेजा है, ठीक है। और किस जानवर को भेजा हालांकि उन्होंने बताया नहीं। तो ईरान ने घोषणा की थी कि उन्होंने स्पेस में एनिमल्स को भेजा, जिससे आगे के ह्यूमन मिशंस के बारे में कह सकते हैं मंत्रणा की जा सके, अन्वेषण किया जा सके। तो ईरान का नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने कुछ एनिमल्स को अपने स्पेस कैप्सूल में सलमान नामक रॉकेट से भेजा है। सलमान। इसके बाद वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी, इसको अप्रूवल मिल गया है चाइना से। तो विश्व की प्रथम स्वचालित फ्लाइंग पैसेंजर टैक्सी को चाइना ने फर्दर टेस्ट के लिए मंजूर कर दिया है। चाइना की इहांग नामक कंपनी है, वो इसको बना रही है। मिनटमैन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ये अमेरिका ने किया है, तो बस ये ध्यान रखिए। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, मिनटमैन 3rd। इसका सफल परीक्षण किया है अमेरिका ने, अमेरिका की सेना ने। रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज नामक सुरक्षा तकनीक एम्प्लॉय की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा। इसको वहां पर लगाया जाएगा उन राज्यों में जहां पर हाथियों की पॉपुलेशन है। इसमें कुल मिलाकर गजराज सॉफ्टवेयर में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन पे बिछाए जाएंगे, जिसमें सेंसर लगे होंगे। तो हाथी जहां पर ट्रैक से निकलते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन हो जाएगा और अलार्म बज जाएगा, और जो कह सकते हैं लोको पायलट है सचेत हो जाएगा कि हाँ यहाँ से हाथी गुजर रहे हैं, यहाँ हाथियों का जत्था गुजर रहा है, अब ट्रेन को स्लो कर दिया जाए। ऐसा कुछ अलार्म सिस्टम लगा रहे हैं। इसके बाद डिफेंस में आ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति नाम की हुई थी। ये इंटरनल हमारी एक्सरसाइज थी, ये मतलब बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नहीं थी। अन्य देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडियन एयर फोर्सेस ने ये एक्सरसाइज की थी। और समर नामक जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इसको भी टेस्ट किया था। एयरफोर्स स्टेशन श्रीलंका में आंध्र प्रदेश में एक्सरसाइज हुई थी, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 9th नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोल रेक्स, ये वाडिनार में हुआ था, गुजरात में। तो भारतीय तटरक्षक बल ने एक्सरसाइज की थी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, वाडिनार गुजरात में। भारत का जहाज इंडियन नेवल शिप सुमेधा, ये पोर्ट लामू में गया था, केन्या में। पोर्ट लामू केन्या में गया था, तो ये बस ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट कुशा को अप्रूव किया गया था 2022 में। DRDO अपनी पहली वायु रक्षा प्रणाली हेतु लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का विकास कर रहा है इसी प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत। तो प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत बन क्या रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM ये हो रहा है, इसका मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत। अग्नि-1 जो हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च अभी हुआ था APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा से। इंडिया फर्स्ट लार्जेस्ट एवर सर्वे शिप, ये नेवी को हैंडओवर कर दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इसका नाम है संधायक, INS संधायक है, ध्यान रखिएगा, संध्याक नहीं, संधायक नाम है। ये इंडियन कह सकते हैं नेवी का लार्जेस्ट एवर सर्वे शिप यानी कि सर्वेक्षण पोत है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड द्वारा रॉकेट एवं बुर्जगन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो हमारा ये प्रचंड जो है इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसको शामिल किया गया था फरवरी में लास्ट ईयर 2023 में, तो ये ध्यान रखिएगा। इंडियन नेवी की लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट IL-38 HD, इसको डीकमीशन कर दिया गया है। इसका नाम है इल्यूजन।
इल्यूजन 38 सी ड्रैगन विमान को सेवा मुक्त यानी डीकमीशन कर दिया गया है। 1977 में भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद रूस्टर ड्रोन भारतीय सेना के उत्तरी कमांड को प्रदान किए गए गांधीनगर गुजरात में। तो ये हमारे यहाँ पर ही स्वदेशी रूप से निर्मित है जीपीएस सक्षम रूस्टर ड्रोन, ये किसी अन्य देश से हमने नहीं खरीदा है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हार्मीज 900 स्टारलाइनर ड्रोन को भारत में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। हार्मीज 900 स्टारलाइनर ड्रोन और एक है हिरोन ड्रोन, ये दोनों ही ड्रोन शामिल करने की योजना है और ये हम जो है इजराइल से खरीदते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इजराइल की टेक्नोलॉजी है ये। हार्मीज 900 स्टारलाइनर ड्रोन और हिरोन ड्रोन दोनों ही भारत अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है। 2024 साल में शामिल कर लिया जाएगा इसको, तब हम आगे बताएंगे। लेकिन ये दोनों ड्रोन जो है किससे खरीदते हैं हम लोग? इजराइल से, ध्यान रखिएगा। नगोर्नो करबाख रीजन जो है अजरबैजान का, वह जो विवादित रीजन है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। तो यहाँ पे युद्ध होता रहता है। अजरबैजान ने आर्मेनियाई आतंकियों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया था। तो हमारे लिए बस ये जरूरी है कि रीजन कहाँ पे है, जोग्राफिकल इसका एरिया क्या है, बस ये देख लीजिए एक बार। नगोर्नो करबाख रीजन किसके बीच विवादित है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। ये आपका अजरबैजान, इसकी कैपिटल ये यहाँ पे बाकू है। ये आर्मेनिया है, ये रेवन इसकी कैपिटल है। ये जो है आर्मेनियन ऑक्युपाइड नगोर्नो करबाख रीजन है, मतलब ये अजरबैजान का रीजन है लेकिन ऑक्युपाई किसने कर रखा है? आर्मेनिया ने, ये वाला हिस्सा। तो ये विवादित रहता है इन लोगों के बीच, जैसे हमारे यहाँ पे पीओके है विवादित। इसके अलावा एक और हिस्सा विवादित रहता है नक्शिवान। नक्शिवान ऑटोनोमिक रीजन जो है ये अजरबैजान का है और इस पे जो है क्लेम आर्मेनिया द्वारा भी किया जाता है। तो ये यहाँ पे अजरबैजान आर्मेनियन कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, नगोर्नो करबाख और नक्शिवान। भारतीय नौसेना के चौथे शैलो वाटरक्राफ्ट अमीनी का जलावतरण किया गया है कटुपल्ली में, तमिलनाडु में। इसके बाद भारतीय नौसेना में आईएनएस तार मुगली पुनः शामिल कर ली गई है शिप। ये शिप क्या है बेसिकली? आईएनएस तार मुगली जो है इसको 2006 में नौसेना मतलब मालदीव की नौसेना को उपहार के रूप में हमने दिया था, लेकिन उन्होंने मई 2023 में पुनः भारतीय नौसेना को इसको वापस कर दिया है। तो इसको फिर से हमने रिकमीशन कर लिया अपने इंडियन नेवी में, आईएनएस तार मुगली। 2006 में उपहार स्वरूप यानी गिफ्ट के तौर पर हमने मालदीव की नौसेना को दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने वापस कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा भी सफल परीक्षण किया गया उनके रॉकेट सिस्टम का, जिसका नाम है फतेह 2। इसके बाद ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ऑबिचुरीज में हेनरी किसिंगर, ये अमेरिकन डिप्लोमेट, ये नहीं रहे। और इसके बाद सलीम उल हक, बांग्लादेशी मूल के ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक, नहीं रहे। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मानित हो चुके थे 2022 में। और ढाका में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और विकास केंद्र की स्थापना में इन्होंने मदद की थी। पद्मनाभ आचार्य, त्रिपुरा, असम और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल, ये नहीं रहे। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, फॉर्मर चेयरपर्सन राष्ट्रीय महिला आयोग की, ये नहीं रही। इसके बाद बी एन गोस्वामी, भारतीय कला इतिहासकार और लघु चित्रकला के वैश्विक विशेषज्ञ, नहीं रहे। पद्म भूषण सम्मानित हो चुके थे 2008 में। और शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, कुवैत के पूर्व अमीर या फिर शासक, वहां पर शासक को अमीर कहा जाता है, अमीर, तो ये नहीं रहे। और 17 दिसंबर 2023 को एक दिन का राजकीय शोक भी भारत ने इनके निधन पे घोषित किया था। हसन बिटमेस, ये तुर्की के सांसद, ये नहीं रहे। इजराइल के खिलाफ भाषण देते समय हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी।